मेरे मित्र बोधि प्रकाश जी, विमल सिद्धि जी और सभी धम्मचारी भाइयों और बहनों, धम्म मित्र भाइयों और बहनों तथा धम्म सहायक भाई और बहनों, इन सभी को मेरा प्यार भरा जय भीम। नमो बुद्धाय। आज मैं बहुत आनंदी हूँ। दिल्ली केंद्र ने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसलिए उन सभी का मैं आभारी हूँ। उनका पुण्यानुमोदन व्यक्त करता हूँ। अभी अभी आदरणीय धम्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी, इन्होंने जो कुछ आनापान सती ध्यान के महत्व जो बताने का प्रयास किया है वो बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में विशेषता 2 ध्यान पढ़ाए जाते हैं। उसमें से पहला ध्यान है आनापान सती और दूसरा है मेता भावना। कल मेरे मित्र आदरणीय धम्मचारी विमल सिद्धि जी, इन्होंने जो ध्यान सिखाया है मेता भावना का, और आज मैं आनापान सती ध्यान पर कुछ मेरे शब्द मैं रखूंगा। यह आनापान सती ध्यान का महत्व इस स्तर पर चलेगा। हम सब जानते हैं सिद्धार्थ गौतम ने यही आनापान सती ध्यान के अभ्यास से बुद्ध बने हैं, और आनापान सती ध्यान में ही बुद्ध बनने का रास्ता बताया है। और मैं कहता हूं कि जो मनुष्य प्राणी को जो दुख होते हैं, ये सभी दुखों से बाहर निकलने का रास्ता आनापान सती ध्यान में है। और आनापान सती ध्यान से ही हम हमारे मन पर काबू पा सकते हैं। और कहते हैं जिसका मन अपने कब्जे में है वो सबसे बड़ा राजा है, सबसे बड़ा व्यक्ति है। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, भगवान बुद्ध और उनके धम्म में 2 गाथा का उन्होंने जिक्र किया है। यह गाथा धम्म पद से आती है, पहली और दूसरी गाथा यमक वर्ग में मिलती है। वो यमक वर्ग में पहली गाथा में जो वर्णन आया है वो बहुत ही मन के ऊपर, या मन कैसा कार्य करता है, मन को कैसा काबू में ला सकते हैं, इस पर बताया गया है। जो पहली गाथा है पाली में है, मैं बोलना चाहता हूं। मनो पुब्बा गम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन साचे पदुठेन भासती वा करोति संतो न दुख मनवेति चक्क पदंग वहाते पदंग। ये जो पहली गाथा है ये बहुत ही अच्छा उसका वर्णन आया है। और बाबा साहब भी कहते हैं भगवान बुद्ध और उनके धम्म में, मन सभी धर्म का पुरोगामी है, मन शासक है, सभी मनोमय है,
जो कोई कुलुषित मन से बोलता है या कार्य करता है, उसके पीछे पीछे दुख आता है। जैसे गाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों के पीछे पीछे गाड़ी का चक्का आता है, इस तरह बाबा साहब ने कहा है और धम्मपद ने भी कहा है। तो मैं दूसरी गाथा भी पढ़ूंगा। मनो पुब्बा गम्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मन साचे प्रसन्न भासती वा करोति तंतो सुख मनवेति छाया अन्न पायनी। उसका जो भी कुछ अर्थ दिया है, बाबा साहब ने भी कहा है, मन सभी धर्म का पुरोगामी है, मन शासक है, सभी मनोमय है। जो कोई प्रसन्न मन से बोलता है या कार्य करता है, उसके पीछे पीछे सुख कभी न साथ छोड़ने वाली छाया की तरह आते रहता है। तो भाई और बहनों, अपना मन कैसा कार्य करता है और हम हमारे मन पर काबू पा सकते हैं आनापान सती ध्यान से, सफलता से ये ध्यान करने से। तो हमारा मन कैसा है? हमारा मन चंचल है, अस्थिर है। आनापान सती से शांत कर सकते हैं हम। हमारा मन भूतकाल और भविष्यकाल में रत रहता है। वर्तमान काल में लाना है तो हमें आनापान सती ध्यान करना होगा और करना चाहिए। हमारे मन में कुशल और अकुशल भाव निर्माण होते हैं। कुशल और अकुशल भाव पहचानने के लिए हमें एकाग्रता की आवश्यकता होती है और यह एकाग्रता आनापान सती ध्यान से निर्माण होती है। और ये जो आनापान सती ध्यान करते हैं, उससे एकाग्रता प्राप्त होती है, इससे स्मृति प्राप्त होती है और इस स्मृति से हम भवचक्र को भी तोड़ सकते हैं। स्मृति की आवश्यकता होती है भवचक्र तोड़ने के लिए और आनापान सती ध्यान से स्मृति एकाग्रता निर्माण होती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए एकाग्रता और जागरूकता की आवश्यकता होती है। सिद्धार्थ गौतम ने पीपल वृक्ष के नीचे एकाग्रता और जागरूकता का अभ्यास करके ज्ञान को प्राप्त किया है, सत्य को पा लिया है, सत्य पहचान सकते हैं। तो यह आनापान सती ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। स्वयं जागृति या स्मृति। स्वयं जागृति के मुख्य 3 स्तर है। पहला ये हमारे शरीर और शारीरिक हलचल की स्मृति या जागृति। जब हम चलते वक्त, बोलते वक्त, बैठे वक्त, खड़े वक्त, सभी समय हम जागरूक रहना चाहिए। बी दूसरा, हमारे भावना की स्मृति या जागृति। हम आनंदी है या दुखी है, हम सुस्त है या तत्परित है,
आपका माइक म्यूट हो गया है। स्मृति हम तरतरित है, ये सभी प्रथम स्मृति स्मृति रखना है। इस तरह हम भावना के प्रति स्मृति रखते वक्त हमारा भावनात्मक जीवन द्वेष, लोभ, भय जैसे अकुशल भावना को शमन करता है और मैत्री, करुणा, शांति, प्रीति ऐसे कुशल भावना की वृद्धि करता है। सी, हमारे विचारों की स्मृति या जागृति। यह विचार कहाँ से आते हैं और कहाँ जाते हैं, इस पर लक्ष्य केंद्रित करने से विचारों का प्रवाह कम कम हो जाता है। हमारी एक प्रकार की मानसिक बड़बड़ सदैव चलने वाली रुक जाती है। हमारे विचारों के प्रति जागरूक रहने का प्रयास, दीर्घकाल प्रयास करने से यथावकाश हमारा मन एक विशिष्ट क्षण, एक विविक्षित स्तर पर ध्यान अवस्था में शांत हो जाता है। सभी प्रकार के चंचल विचार, सभी प्रकार की कल्पना विचार सहजता से समाप्त हो जाते हैं और हमारा मन शांत होता है, रिक्त हो जाता है। जागरूकता के परिणाम से सभी विचार लुप्त होकर तब मन शांत बनता है, परिशुद्ध बनता है और मन में सुस्पष्ट जागृति रहती है। तब सच्चे ध्यान की शुरुआत होती है। तो यह मेरा आनापानसति ध्यान का महत्व मैंने बताने की कोशिश की है। अब हम हमारा मन को काबू पाने के लिए आनापानसति ध्यान कैसे करना है और ये जो आनापानसति का ध्यान है वो कैसा करना, अगर यह बात हम पूरी तरह से समझ लेंगे, सीखेंगे, तो हम आनापानसति ध्यान के अंदर तक हम प्रवेश कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे आदरणीय धम्मचारी प्रज्ञा रश्मि जी, इन्होंने कहा है कि आनापानसति ये सभी ध्यान की माँ है और इस माँ को हम समझने की कोशिश करेंगे और अंदर से अंदर प्रवेश करने का हम प्रयत्न करेंगे। यह आनापानसति 4 चरणों में किया जाता है। जो पहला और दूसरा चरण है वो गणना का है, इसमें गिनती करने का है। और ये जो आनापानसति ध्यान है हमारे सांस के ऊपर है और हमारी सांस हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है ये सभी को पता है। अगर हमारी सांस रुक गई तो हम मनुष्य प्राणी नहीं रह सकते और हमें लोग रखना भी नहीं चाहता। तो हमारी सांस इतनी महत्व की है, इसलिए हमारा इस आनापानसति का पहला और दूसरा चरण सांस की गिनती पर है। वो कैसे गिनती की जाती है? हमारा सांस हम लेते हैं और पूरी क्रिया होने के बाद वो बाहर छोड़ते हैं
तब हमें एक अंक गिनना है। फिर दूसरी बार श्वास हमारे शरीर के अंदर चला जाता है और बाहर आता है, तो हम अंक की गिनती करते हैं 2। फिर हमारा श्वास अंदर चला जाता है और बाहर आता है, गिनती करते हैं 3। इस प्रकार एक से लेकर तो 10 तक हमें सांस की गिनती करना है। और हमारा मन इतना चंचल है कि हमें 10 तक अंक की गिनती ही करने नहीं देता। हम बीच में ही रुक जाते हैं और हमें जब पता चलता है कि हम रुक गए हैं, तो हम 1 पे थे या 5 पे थे या 6 पे थे, ऐसा न विचार करते हुए 1 से शुरू करना चाहिए। यह आनापानसति ध्यान का पहला चरण है। और दूसरा चरण इससे थोड़ा हटकर है, यानी बाजू में है या विरोधी है। इसमें पहले ही अंक की गिनती करना है और श्वास हमारा नेचुरल हमारे शरीर में प्रवेश करेगा और पूर्ण क्रिया बाहर करने के बाद बाहर निकल जाएगा। जब अंदर जाता है तो 2 अंक कहना है, श्वास अंदर लेना, या नैसर्गिक रीत्या चला जाता है। फिर उसके बाद उसकी क्रिया होने के बाद बाहर आता है, फिर जाने लगता है तो 3 अंक कहना है। इस तरह से सांस की गिनती 1 से 10 तक करना है। और यह हमारा मन इतना चंचल होते हुए हम 10 तक गिनती कर नहीं पाते। हम चंचल स्थिति में हैं, हम शांत नहीं हैं, तो हम 10, 11, 12, 13 तक भी चल जाते हैं। और जब हमें पता चला कि हमें 10 तक ही गिनती करना है, तो 1 से ही शुरुआत करना है। तो यह दूसरा चरण है। अगर ये पहला और दूसरा चरण अच्छा हुआ तो हमारा मन 40% शांत हो जाता है। ये दोनों पहले और दूसरे चरण में। और जो तीसरा चरण है, इसमें गिनने की जरूरत नहीं है। जो हमारी सांस हमारे शरीर के अंदर जाती है, तो उसका जो कुछ मार्ग है, जैसे हमारी नाक है, नाकपुड़ी है, हमारा घसा है, अंदर का जो हृदय है, हृदय से नीचे हमारी बेंबी है, वहां तक ये सांस का मार्ग है। तो हम इस सांस के साथ ही इस मार्ग का अवलोकन करना है। हमारे मन के दृष्टि से यह मार्ग देखना है। अगर हम यह मार्ग देखने में सक्षम हो जाएंगे तो सही में सर आवाज नहीं आ रहा। हम आनापानसति का ध्यान आनंद उठा रहे हैं। सर आनंदी हो सुनाई रहे नहीं आ रही अब। कि आपकी प्रॉब्लम होगी। आपकी प्रॉब्लम होगी आवाज सुन। सुनीता जी, आपकी प्रॉब्लम होगी, आवाज आ रही है। सबको आ रहा है, आप सबको आ देखिए रहा है, थोड़ा। सबको आ रहा है। तो हम तीसरा चरण सुन चुके हैं कि हमारे सांस के साथ यह मार्ग का अवलोकन करना है, मन की आंखों से देखना है। आवाज सुनाई नहीं आ रही। वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। और जो चौथा चरण है, यह चौथा चरण बहुत ही महत्व का है। ऐसा कहा जाता है कि ये 3 चरण होने के बाद जो चौथा चरण आता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण का है। और इसी चौथे चरण में अगर हम सही तरीके से आनापानसति ध्यान का मार्ग चल रहे हैं, तो मेरे भाइयों,
सभी को बहुत आनंद मिलेगा और बहुत बहुत शांत हो जाएंगे। तो ये चौथा चरण जो हमारी सांस है, हमारा जो श्वासोश्वास है, मराठी में कहते हैं कि वो हमारे शरीर में जाते वक्त और आते वक्त हमारे शरीर को स्पर्श करता है, टच करता है। तो हमारा सांस जाते वक्त और आते वक्त अगर हम ये स्पर्श बिंदु पहचानेंगे, ढूंढ कर निकालेंगे तो बहुत बहुत अच्छा होता है। और ये हमारी सांस अंदर जाती है, बाहर आती है, कहाँ तो भी हमारे शरीर को टच होता है, उस टच को हमारा लक्ष्य केंद्रित कर, उस पर हम लक्ष्य केंद्रित करना है। शांति से वो जो टच हुए वाला बिंदु है उसे मन की आंखों से देखना है। अगर हम ऐसा देखेंगे तो सही में हम एकाग्र हो जाएंगे, जागरूक हो जाएंगे और ऐसा भी पता चलेगा कि हमारे जो ये दो नाकपुड़ियां हैं, तो एक नाकपुड़ी से ही हमारा श्वास अंदर जाता है, बाहर आता है, अंदर जाता है, बाहर आता है। हमारे सांस जब अंदर जाता है तो हमें ठंडक महसूस होती है और जब वो हमारी सांस बाहर आती है तो थोड़ा सा गर्म आती है। अगर यह पहचान सके और इसके अंदर हम जा सके तो सही में हम स्वजागृत हो जाएंगे। और जब हम जागरूक हो जाएंगे तो सही में हम बुद्ध ही बन जाएंगे। हर जो आप देख सकते हैं अपने नजरिया में आता है, उसमें जो सच्चाई छुपी हुई है उस सच्चाई को हम देख सकते हैं और इस आनापानसति से ही प्रज्ञा प्राप्त होती है। और जैसे वस्तु है, जैसे चीजें हैं, वैसे हम देख सकते हैं, यही आनापानसति ध्यान के सराव से। तो मेरे भाइयों, तो यह ध्यान का सराव हमें करना है। तो प्रज्ञा रक्षित जी हमें बताएंगे, प्रज्ञा रश्मि जी हमें बताएंगे कि हम कितना वक्त ध्यान के लिए बिताना चाहिए।